गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। कोई बात नहीं, मुझे पता था आप नहीं पहचानेंगी। वैसे कहाँ जा रही हैं? अपने होटल में काम करने जा रही हूँ। आ जाओ, मुझे भी वही काम है, छोड़ सकता हूँ मैं तुमको वहाँ पर। आओ बेटा, आ जाओ। ओह, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। जल्दी उठ गए आज? जी नहीं, मेरे जिम जाने का वक्त यही है। जिम जा रहे हो? बॉडी बना रहे हो क्या? तुमने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है? आहा, उसे घुमाने ले गए और तुम्हें याद भी नहीं। सलीम सलीम, लेकिन तुम्हें इन सब से क्या? मुझे तुम पर तरस आता है बस। वो क्यों? क्यों तरस आता है मुझ पर? तुम्हारे लिए लड़कियां संभालना मुश्किल है। ऐसे जैसे हैंडसम और कामयाब आदमियों के बेटे प्यार में कभी कामयाब नहीं रहते और खुश भी नहीं रहते। खुद को खुश रखने के लिए ऐसी मामूली लड़कियां चुनते हैं और बड़ी मामूली जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा, क्या वाकई? पता है आपकी अब तक की इतनी बड़ी तकरीर से मैंने क्या सीखा? बताऊं आपको? कामयाब और पैसे वाले मर्द अपने इशारों पर चलाने वाली आप जैसी गुड़ियाएं ढूंढते हैं। गुड़ियां? हाँ, कोई बात नहीं। उन्होंने तुम्हें दोबारा परेशान तो नहीं किया? नहीं, मैं वो रास्ता नहीं लेती, जबकि वो शॉर्टकट है। वो इलाका ठीक नहीं है, मोहतात रहा करो। वैसे ऐसे बदमाश जगह जगह शहर में तुम्हें मिलेंगे, उनसे बचना है। वैसे मैं बहुत मोहतात रहती हूँ, लेकिन होने वाली चीज़ थी, हो गई। तो तुम पढ़ने के साथ साथ काम भी करती हो? मैं होटल में काम करती हूँ। मुश्किल नहीं होती, एक तरफ काम दूसरी तरफ पढ़ाई? नहीं, अब तो मुझे आदत पड़ गई है। काफ़ी टाइम से जॉब कर रही हूँ मैं। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे अकेले आने जाने से परेशान होते होंगे? मेरी सिर्फ अम्मी है। मैं उन पे जाहिर नहीं होने देती कि मैं थक जाती हूँ। तुम्हारे बाबा? वो फौत हो गए हैं जब मैं 14 साल की थी। मैं बस वहाँ साइड में ही उतर जाऊंगी, वहाँ से करीब पड़ेगा मुझे। आपको जहमत दी, पर शुक्रिया। कोई बात नहीं। ख्याल रखना अपना। मैं बोल रहा हूं सर। अभी उसको घर छोड़ा है, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाएगी। जी समझ गया सर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सारा चली गई क्या? मैं जब यहाँ आई तो वो नहीं थी। काम के लिए जल्दी निकलती है। मेरी बच्ची बहुत मेहनत करती है। जब लोग सुकून की नींद सो रहे होते हैं तो मेरी बच्ची काम के लिए निकल जाती है। इतनी मेहनत ना करे तो क्या करे वो बच्ची। हमारे हालात भी तो बहुत ख़राब हो गए हैं। कैसे ठीक होंगे? पता है कल सालों बाद उसका कोई दोस्त घर आया था। मुझे पता है कल कोई लड़का आया था, वो उसकी यूनिवर्सिटी का दोस्त है। उसने इत्तेफाक से सारा को देखा जब वो यहाँ से गुजर रहा था। सारा उसके घर आने पर बहुत नाखुश थी। उसे लगा कि मैं नहीं समझी।
उसने सोचा होगा कि मैं कोई ऐसी वैसी बात ना कर दूं। उसको परेशान देख के बहुत तकलीफ होती है। मैंने फिर अपना वही पागलपन किया, हमेशा की तरह। तो क्या करूं बिरनास, दवाइयाँ नहीं खाऊं, छोड़ दूं उन्हें? तुम्हें पता है ना छोड़ने से क्या होता है, सारा की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। मैं सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहती हूँ, मगर क्या करूं? सही कह रही हो, अपनी बेटी का ख्याल रखो। जिंदगी उल्टी नहीं चलती, हमेशा आगे बढ़ो। मैं भी आगे ही देखने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, वो तुम्हारी बेटी का क्या हाल है? पता नहीं, वो घर में नहीं रहती, हमेशा बाहर होती है। अच्छा, वाह भाई वाह, ये किस लिए मंगाया है? सलीम, और बताओ कैसे हो? तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। बस यार, सुबह से पुलिस स्टेशन में था गाड़ी की वजह से। और कोई नई ताज़ी? क्या नई ताज़ी यार, बस उन्होंने मुझे कुछ मुजरिमों की तस्वीरें दिखाई हैं निशानदेही के लिए। कोई नतीजा निकला? नतीजा तो तब निकलता ना मेरे भाई जब मैं उन्हें पहचान लेता। आराम से सोचो, कभी तुम्हारी किसी से लड़ाई तो नहीं हुई या किसी को तंग किया हो तुमने? हाँ, याद आया मुझे, एक बदमाश है तो, लेकिन बैठ अपनी इस गाड़ी में और दफा हो जाए यहाँ से। अच्छा, क्या हम जानते हैं उसको? नहीं नहीं, हम में से कोई नहीं जानता उस बदमाश को, और उसने नहीं किया होगा मेरे ख्याल में ये। उसे क्या पता कि मैं कहाँ रहता हूँ, और अगर कोई पार्किंग में इस तरह से दाखिल होने लगे तो हमारा क्या बनेगा मेरे भाई? वहाँ हजारों गाड़ियाँ होती हैं। तो एक बार देख लेते हैं, क्या ख्याल है? नहीं यार, ऐसे ही कोई सड़क छाप आदमी था, भूल जाओ उसे, छोड़ो। वैसे सलीम, हमारी किस्मत ही खराब चल रही है। तुम्हारे लिए वो पागल लड़की छत पे चढ़ गई और किसी मस्ताने ने मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया। लगता है कोई खेल खेल रहा है हमारे साथ। क्या हो गया है तुझे? मरना चाहती है क्या? हाँ, मेरी बात को समझ, सीधे रास्ते पर आ जा। अब अगर दोबारा ऐसे करेगी तो मैं तेरी हेल्प के लिए नहीं आऊंगा। एक दफा ही तो हेल्प मांगी है। हर बार तू यही कहती है, लेकिन बचाने में ही आता हूँ। तू नेट पर लड़का फंसाती है और उसके पैसे लूटती है। तुझे पता है पैसे लूटने का मतलब क्या है? हाँ, तू जरा अपनी उम्र तो देख। तुम्हारे लिए एक काम है और मेरे लिए बचपना। बात को समझ मेरी, तुझमें और मुझमें फर्क है। फजूल की बहस कर रही है। तेरा मसला ही ये है कि तू गलती नहीं मानती। बोलना, अब सुबह भी फोन पर यही कह रही थी, बाबर मुझे बचा लो यार। क्या हुआ? हवा निकल गई तेरी? अब ठीक है। नाज़िम देख, अगर तेरा मकसद एक्स्ट्रा पैसे कमाना है तो बता दे, मैं तेरे लिए कोई आसान सा बंदोबस्त कर दूंगा। देख, किसी दिन कोई हैवान पल्ले पड़ गया ना तो तेरी टांग कहीं मिलेगी और तेरा हाथ कहीं और, फिर मैं भी नहीं आ सकता। बिन्नास, तुम्हारा टेलीफोन। हेलो, हाँ मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। शिकायत है उसकी? कैसी शिकायत? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। क्या क्या हुआ? रुको रुको, बात सुनो, बात तो सुनो मेरी। किसका फोन था?
क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग तो एकदम उड़ गया। बताओ तो हुआ क्या है? ये लड़की तो मुझे मार डालेगी। अब क्या किया होगा उसने? तुम पानी पियो, बताओ तो सही किसका फोन था? उसे क्या हुआ? उसके बॉस का फोन था, उसे काम से निकाल दिया है। निकाल दिया? वो बार में लड़कों को फंसाती थी और उनसे पैसे भी ले लेती थी। उसके बॉस ने शिकायत की है। उसे हमेशा मना किया कि ये काम नहीं करो, लेकिन वो मेरी नहीं सुनती थी। देखो आज क्या हो गया। मैं समझी थी वो लोग खराब है, लेकिन मेरा ही सिक्का खोटा निकला। अब पता चलेगा उसे। हमेशा समझाती थी उसे, लेकिन वो लड़की मेरी एक नहीं सुनती थी। अच्छा तुम रो तो नहीं, कोई ना कोई हल निकल जाएगा। तुम ये पियो। मैं अब काम पे नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? वो कल वाला बंदा मेरे बॉस का दोस्त निकला। बेवकूफ लड़की, तब भी तो उससे पैसे लूटने के लिए चल पड़ी। अबे 1 मिनट में पकड़ी जाएगी तो कुछ भी नहीं कर सकती। तू भी जिस थाली में खा रही है उसी में छेद कर रही है। अरे बस करो, कब से एक ही बात को लेके पीछे ही पड़े हो। अब जाने भी दो। कितना पैसा लूटा? अबे ये क्या है, इतने से पैसों के लिए इतनी मेहनत की? पागल लड़की। बहुत साफ और खूबसूरत पत्थर है। जी मैं जानती हूँ, मुझसे गलती से दूसरा वाला खो गया तो मैं एक का क्या करती। आप उसका एक लॉकेट बनवा लें। इसे बेचे नहीं, ये बहुत ही कीमती पत्थर है। नेकलेस के लिए बहुत छोटा है, मैं गले में इतने छोटे पत्थर नहीं पहनती। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अगर आप इसे खरीदने जाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा कीमत में मिलेगा, और आपको तो पता है कि बेचते वक्त कीमत गिर जाती है। मैं इसे $7,000 में खरीद लूंगा। ठीक है। हाय, कितनी अकेली लड़की है यार ये। हर वक्त अकेले सेल्फीज लेती रहती है। जरा एक नजर देखो तो इसको। हाय यार, इसके इयररिंग्स देखो कितनी खूबसूरत हैं। वैसे मानो ना मानो ये बंदी है तो बहुत प्यारी। इसके अलावा मुझे और कोई पसंद नहीं। और हाँ, इसके बाबा एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी के ऑनर हैं। अच्छा ठीक है अदा, बस बहुत हो गया। इतना फजूल तो कोई भी नहीं बोलता होगा। बस कर दिया करो, जान छोड़ दिया करो। हाय मेरी जान, मुझे ये बताओ क्यों इतनी छोटी छोटी बातों पे तुम्हारी हट जाती है? ठीक है। वैसे ब्रिजिट, अपने अंदर से तुम ये आदत हटा लो। मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं खुद को अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे ब्रिजिट, अपना वेट बढ़ाओ यार। ऐसा लगता है कि तुम पूरा दिन कुछ खाती ही नहीं हो। मेरे वेट की फिक्र करने के बजाय अगर तुम बुराक पर नजर रखो ना तो ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। क्या मतलब? रुको, हद है। कैसी हो सारा? मैं ठीक, तुम कैसी हो? ठीक। वैसे सारा, एक बात तो बताओ, हम भी कोई ऐसी अच्छे काम करने की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं क्या, जहां हम भी लोगों की मदद करें और सब पे छा जाएं? क्या मतलब? हाँ, फॉर एग्जाम्पल मतलब जैसे तुमने मदद की ना, हाँ? उस लड़की की जो वहां ऊपर खड़े होकर कूदना चाह रही थी। एग्जैक्टली। मगर नहीं, तुम एक बहुत अच्छी गुडविल एम्बेसडर नहीं बन सकती। बहुत फेमस होने का शौक है ना तुम्हें, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा ऐसा। तुम नहीं हो पाओगे कामयाब, समझी बात को? माफी चाहता हूँ लड़कियों, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। कैसी हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया। सारा, क्या 2 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे टीचर। बात यह है कि हाय गर्ल्स, कैसी हो? ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। दुनिया भरी पड़ी है बेवकूफ लोगों से जो पहला कदम नहीं उठा सकते, समझे बुराक?
और तुम उनमें से ही हो। बाय। क्या मतलब है इसका? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। सही कहा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। बाय बाय। बाय बाय। करियर इवेंट के लिए हमारा एक ग्रेजुएट न्यूयॉर्क से आ रहा है, उसे एक असिस्टेंट चाहिए होगी। सोचता हूँ तुम्हें बना दूँ, क्या कहती हो? बिल्कुल सर, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। ग्रेट, मैंने तुम्हें इसीलिए पहले बता दिया था कि तुम तैयारी कर लो। और हाँ सारा, क्या तुमने स्टैटिक क्विज के ग्रेड देखे? क्या नंबर आए तुम्हारे? लेकिन मैं सिर्फ अपना रिजल्ट जानती हूँ, सलीम का नहीं जानती। जाओ जाकर पूछो अपने स्टूडेंट से कि क्या ग्रेड मिला है। ठीक है, हैव अ नाइस डे सर। खुश रहो। ये बात रिजल्ट आ गया क्या? तो बताओ ना, क्या रिजल्ट आया तुम्हारा? B+। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा, मेहनत करो तो सिला जरूर मिलता है। बिल्कुल। तुम्हारा ग्रेड क्या है? तुम बताओ। A+। सही कहा ना मैंने? चलो सेलिब्रेट करते हैं। कैसी सेलिब्रेशन? जिंदगी में पहली बार तुम्हारी वजह से मुझे B+ मिला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें हर सब्जेक्ट की क्लासेस देना। उफ, सारा कितनी बोरिंग हो तुम। हाँ हाँ। मेरे भी अब कुछ दुश्मन बन गए हैं और ये सब तुम्हारी वजह से। तुम थोड़ा बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रही। मना नहीं करें बाबा, प्लीज। नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे शौहर के पैसे नहीं चाहिए। बाबा, ये मेरे पैसे हैं, मेरे शौहर के नहीं। और एहसन के पैसे हों भी तो क्या, वो भी आपके दामाद हैं, इसमें बुरा क्या मानना। तुम्हारा शौहर मेरे लिए अजनबी है, इसलिए ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। बाबा, आप ये पैसे ले रहे हैं और इन पैसों से घर का काम करवाएंगे, ठीक है? देखें, मैं नाराज हो जाऊंगी, मैं यहाँ फिर दोबारा नहीं आऊंगी। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। वो भी अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर किसी को बोलने नहीं देती थी। नहीं, मेरी माँ एक पुरसकून औरत थी, मैं उन पे नहीं गई। ठीक है, इसमें से आधे पैसे निकाल लो, हमें इतने पैसों की जरूरत नहीं है। वॉशरूम के काम के लिए पैसे ज्यादा हैं। ये भी कम पड़ेंगे, आपको दुनिया की खबर नहीं। कितने नखरे करते हैं आप। चले, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। अपनी बालियां तलाश करती रहो, बेचारी। भाई, वो एक कॉलेज के अंदर पढ़ती है और सुबह में होटल में भी काम करती है। बस इतना ही। अल्लाह हाफिज। क्या कर रही है तू? अपन के फोन को क्यों हाथ लगा रही है? तुम्हें उस लड़की में क्या दिलचस्पी है, मुझे समझाओ जरा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हेलो, तुम्हें सारा से क्या मतलब है, बताओ। छाणी, तुझे इससे क्या मतलब? वो लड़की तुम्हें देखेगी भी नहीं, समझे? मैं तुम्हें पहले से ही बता रही हूँ। अपना दिमाग कम चला बेटा, तुझे अक्सर इसकी जरूरत पड़ती है। पता नहीं खुद को क्या समझती है। आखिर सारा है क्या चीज जो सब उसके पीछे भाग रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, तुम्हारी अम्मी अभी तक नहीं आई? ट्रैफिक में फंस गई होंगी, ट्रैफिक का बुरा हाल है। नहीं,
वो यहाँ नहीं आएंगी। यहाँ नहीं आएंगी? वो नहीं आने वाली। हम दो ही बात करने वाले हैं यहाँ। सिर्फ हम दोनों ही? अच्छा, क्या आप नहीं चाहती क्या ऐसा? बिल्कुल हम कर सकते हैं। तुम्हारी अम्मी से बात हुई थी इसीलिए तुमसे पूछा। नहीं। ब्रिजिट, तुम ठीक तो हो ना? तुम किसी कंफ्यूजन में हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बहुत ही अच्छे मूड में हूँ। ऐसा है क्या? तुम पूरे हफ्ते मुझसे मुलाकात करना चाहती थी। बताओ, मैं सुन रही हूँ। हाँ, वैसे भी आपको मेरे बारे में बात करने का बहुत शौक है ना? तो मैंने सोचा कि मिल लेते हैं, ताकि आप मेरी आंखों में आंखें डालकर जो दिल में है वो सब कुछ मेरे मुंह पर कह सके। आमने सामने बैठकर बात करने के लिए हो क्या रहा है? तुम्हारा मसला क्या है ब्रिजिट? आपने मेरी मम्मी से कहा कि सलीम मेरे साथ खेल खेल रहा है। मेरी बच्ची, अब समझी मैं तुम्हारा मसला। सलीम? नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे पीठ के पीछे बात करना बंद कर दे। जो भी कहना है मेरे मुंह पर कहे। समझ गई आप? वाह भाई, देखो तो जरा, कल की बच्ची मुझे समझा रही है कि बात कैसे करनी चाहिए। कल के बच्चे? यहाँ बात ये नहीं हो रही कि मैं आपके सामने की बच्ची हूँ आंटी। हाँ? Oh really? Oh really? Bravo, really? अब जो आप थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती हैं वो मुझ पर इस्तेमाल कर रही हैं, सिर्फ कूल दिखने के लिए ना आंटी। मुबारक हो आंटी, आप कामयाब हो गई हैं। मेरे साथ ज्यादा होशियार ना बनो लड़की। क्या आप मेरे और सलीम के बारे में बात करना बंद कर सकती हैं आंटी? ऐसे किसी टॉपिक पर बात मत करें जिसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। मुझसे पंगा नहीं लीजिएगा। आप अभी भी कल की बच्ची लगती हैं आंटी। अपना बिहेवियर तो देखें, क्या हैं आप? बहुत ही वियर्ड लगती हैं आप, वियर्ड। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। हद में रहो। और अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। एहसन की तालीम याफ्ता हाई सोसाइटी भांजी चुड़ैल भी बन सकती है। इस लड़की की जुबान कैसी कैंची की तरह चल रही है। वाकई मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे अच्छी तरह जान चुकी हैं आंटी। और अगर आपको खेल खेलने का शौक ही है ना, तो फिर खेल बराबर का होगा, समझी आप? बाकियों के साथ खेल खेलें, समझी? छोटी सी बच्ची है, प्यार में कितना तड़प रही हो तुम। ठीक कहा ना मैंने? देखो, मैं तुम्हारी मुंह भी नहीं लगना चाहती, लेकिन ये हकीकत है कि तुम्हारी उम्र के बच्चे बता नहीं पाते। लेकिन मैं जानती हूँ तुम सलीम के पीछे भाग रही हो। तुम उसके साथ बिल्कुल चिपकना चाहती हो, लेकिन वो तुम्हें पैर की जूती समझता है। और वो हमेशा समझेगा, क्योंकि हमारा बच्चा सिर्फ तुम्हें टहला रहा है, वो तुम्हें नहीं चाहता। अगर वो तुम्हें चाहता तो वो तुम्हारे लिए जरूर कुछ न कुछ करता। बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें? जाके समंदर में कूद जाओ, थोड़ी ठंडी हो जाओगी, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तुम्हारा तो मैं हशर बुरा कर दूंगी असना, हशर बुरा। बहुत गलत बंदी के साथ पंगा ले लिया है तुमने। दिखाऊंगी अच्छी तरह तुम्हें, फिर देखते हैं कि किसकी जिंदगी जहन्नुम बनती है। देखते हैं, देख लूंगी तुम्हें।